आज आप देख सकते हैं कि देश 89वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसी उपलक्ष्य में शहीद उधम सिंह वेलफेयर सोसाइटी के जो पदाधिकारीगण है वो तमाम यहाँ पे खड़े हैं और सभी ने आज शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जानना चाहेंगे, हमारे सामने खड़े हैं उनके पदाधिकारीगण। सर, क्या नाम है आपका और क्या? जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य पर? सबसे पहले तो मैं सब समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार करूँगा। और आज का दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारा देश जो है ना स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और आज का दिन बहुत ही प्रेरणादायक है। ये जो हम 15 अगस्त हर साल मनाते हैं तो सारे इकट्ठे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मना के चले गए। इसका मतलब ये है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको हमने प्रेरणा देनी है कि हमारे जो शहीद, जिन्होंने हमारे को स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़े बड़े बलिदान दिए, अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको याद करने का दिन है। और कैसे उन्होंने अपने जो है ना कुर्बानी दे के देश को आज़ाद कराया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दे सके, कुछ ना कुछ कर सके। तो ये इसीलिए हर साल मनाया जाता है, ताकि बच्चों में, नौजवान पीढ़ी में, नौजवान युवाओं में ये जोश आए कि वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ करें और उसको याद करते रहे हमेशा। जितने भी शहीद हुए हैं उन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी और बलिदान दिया है, लेकिन आज तक सरकार ने शहीदों को दर्जा नहीं दिया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो हमारी जो संस्था है उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है इस मामले में कि शहीद उधम सिंह कंबोज को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इसमें क्या अड़चन है, क्या नहीं है, ये तो देखो, ये टेक्निकल कोई बात है जो आज तक सरकार को पता है। अभी कितने बड़ा मतलब काम किया था हमारे शहीद उधम सिंह कंबोज जी ने, लेकिन वो शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो प्रयास में लगे हुए हैं जी, लेकिन ये तो सरकार ने देना, सरकार के हाथ में है जी। हमारी संस्था ने काफ़ी जो है ना पत्राचार के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से हर जगह जो ये मांग उठाती है कि जो शहीद उधम सिंह कंबोज को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जी प्रधान जी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आज तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिला और जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, जो कि इतिहास में इनका नाम रचा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन लगी हुई है। क्या देश के जो हमारे प्रधानमंत्री या हुक्मरान है, क्या उसके ऊपर नहीं चाहते कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए? 1947 के अंदर जो देश आज़ाद हुआ और 1947 के अंदर से भी जो है ना एक डिफरेंसेस जो है ना, वो उस टाइम के जो मतलब कहेंगे जो अग्रणी थे देश के लिए, जिनके हाथ में सत्ता सौंपी गई थी, तो उनके ऊपर था ये दायित्व कि भाई जिनकी वजह से आज़ादी मिली है उनको कम से कम शहीद का दर्जा तो उन सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उनकी सोच क्या थी, कहाँ तक थी? देश का बंटवारा भी कर दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि देश का बंटवारा नहीं होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा होगा तो मेरे लाश से होगा, लेकिन फिर इतनी यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर वो बंटवारा भी हुआ, लाखों लोग मारे गए। ये तो उस टाइम के जो नेता थे, चाहे वो कांग्रेस थे या कोई भी जो भी था उस टाइम, तो थे नहीं उस टाइम, ये तो उनका विचार था, क्यों नहीं किया? क्या वो वोट की राजनीति तक सीमित रह गए? देश का बंटवारा जब हो गया, देश का बंटवारा किस वजह से हुआ? धर्म के आधार पर बंटवारा हो, कम से कम वो अपने घर में रहे, वो अपने घर में रहे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक ऐसी खाई पा दी, या तो बंटवारा होना नहीं चाहिए था, इसलिए किया। क्या संभव था कि पूरे देश के अंदर जो है एक धर्म के लोग पूरे देश में रह रहे हैं, तो पूरे देश से कैसे शिफ्ट होंगे? संभव था ही नहीं। ये यानी कि उस टाइम के जो भी सत्ताधारी थे उन्होंने बहुत गलत किया, लाखों लोग मारे गए। ये तो सबको पता है, अगर हिस्ट्री आप ट्रेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना एक तरह से नरसंहार हुआ। हम जलियांवाला बाग की करते हैं, जलियांवाला बाग अगर बंटवारे के टाइम की अगर हम देखें तो जलियांवाला बाग कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम के जो वो सत्ताधारी लोग थे, जो भी थे, वो इसके लिए जिम्मेवार हैं कि भाई बंटवारा कर दिया और बंटवारे को सही तरह से लागू नहीं किया, और वो समस्या आज भी है, जिसकी वजह से मतलब जो है ना ये देश जो है ना आपस में जो है ना वो लड़ता ही चला रहा है। तो आपकी वेलफेयर सोसाइटी मांग करती है कि इसका दर्जा मिलना चाहिए? जब से ये सोसाइटी बनी हम तब से ही जो है इसकी मांग कर रहे हैं कि भी शहीदों को जो है ना वो
कम से कम उनका शहीद का दर्जा तो मिले, जिन्होंने इतनी कुर्बानी करी। असल में अगर हम देखें तो असली लड़ाई तो इन लोगों ने लड़ी है जिनकी कुर्बानी जो है आज जो है ना, यहाँ यानी कि स्पेसिफिक समाज जो है, शहीद उधम सिंह है वो कंबोज समाज से थे, तो ठीक है, वो कंबोज समाज दूसरा समाज भी ठीक है, वो यहाँ शहीद को तो सभी नमन करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से था। लेकिन सरकार को तो सोचना चाहिए अब 1947 से लेकर के आज तक, हालांकि ये सरकार है, इन्होंने चलो शहीदों के नाम से जैसे चौक बना है, इन्होंने सरकार ने तो बनाया। अब हमने मांग भी रखी है, हर टाइम हम ये जो भी प्रोग्राम उसमें करते हैं। अभी रिसेंटली 31 जुलाई का जो प्रोग्राम था, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था सिरसा के अंदर, वहाँ भी नायब सिंह सैनी जी CM साहब आए थे, तो स्पेसिफिकली हमने इस चीज़ को रखा है उसमें, मांग पत्र में रखा है ये, बिल्कुल रखा गया। क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको केंद्र सरकार तक जो है ना स्टेट के माध्यम से जो है ना पहुँचाऊँगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई इनको जो है वो कर्जा मिलना चाहिए शहीद का। और एक मांग इसके साथ और भी रखी थी कि जो भी शहीद हुए हैं उनकी जो जीवनी है, उनका एक कुछ हिस्सा जो है वो पाठ्यक्रम में तो रखा जाए, आने वाली हमारी जनरेशन को पता तो लगे बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से था। ये 2 मांग जो हमने शहीद के लिए जो है ना हमने रखे थे, और CM साहब ने आश्वासन दिया है, और उम्मीद करते हैं कि भाई ये सरकार जो है इस पर पूरा संज्ञान लेकर के इस चीज़ पर जो है ना वो अमल करेगी, और इनको शहीद का दर्जा और जो हमारी मांग थी कि शहीदों का जो जीवनी है पाठ्यक्रम में शामिल करो वो की जाएगी। थैंक यू सर।